वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय शो। सो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कवर कर लिए हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक वीक के सारे टॉपिक्स में कवर कर रही हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं एक वीक के अंदर अंदर सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ और एक दिन बचा के रखूँ ताकि उस दिन में हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। मतलब कि उस दिन हम MCQs आपको पॉइंट ऑफ व्यू वो जो हमारा एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनल एग्ज़ाम का, उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल कर मतलब मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, आप लोगों ने वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ठीक है, ज़रूर देखनी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। एक सब्जेक्ट के तो इस हफ्ते के कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब 2 वीक्स का काम कंप्लीट है BIF 101 का मेरा। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम चलते हैं BT 101 में। मतलब इसका टाइटल है इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। इसके हमने 27 टॉपिक्स कर लिए। 28 टॉपिक्स से ऑनवर्ड चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हमने कितने चीज़ें कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए 27 टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास ये है प्री असेसमेंट, इसको टेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने पहले ऐसे पहले भी की है, तो सॉरी टेक कर लेंगे। ठीक है, चल सेल्फ रिड्यूसर एग्जांपल्स ऑफ कीमोटोट्रॉफ्स। अब तो ये याद हो गया, मुझे तो याद हो गया, आपको अपनों को भी याद हो गया होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज डैश रिडॉक्स रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस पर हम चलते हैं आगे। फिंचेस एंड माइस आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेन्यूलर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आर द टू प्रोसेसेस यूज्ड बाय डैश फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसके बाद ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे, हमारी वीडियो आगे, अब वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। प्रेडेशन के मॉडल में हमने स्टडी किया कि प्रेडेटर दे अटैक द प्रे एंड दे फीड ऑन देम एंड दे किल देम। तो उस रिलेशनशिप में प्रे इज विजिबल टू प्रेडेटर्स, सो इट इज़ ईजी फॉर प्रेडेटर्स टू कैच देयर प्रे। लेकिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन प्रे भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को लर्न कर लेता है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म जिसको वो प्रेडेशन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, वन मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग, which means hiding themselves or adopting those strategies which would help them to hide themselves against the predators. So camouflage is use of any combination of material, coloration or illumination. So these are the strategies जिनको individually या एक combination में prey use करता है to avoid to being visible to the predators. So it would conceal them from the predators, और इसको हम क्रिप्टिक कलरेशन भी कहते हैं। so, कैमोफ्लेजिंग जो है इसको हम कुछ 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। इट्स अ वास्ट फिनोमिनन, और डिफरेंट स्पीशीज दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर कैमोफ्लेजिंग। सो इट्स अ रियली लॉन्ग मॉड्यूल। So on the basis of principles of camouflage, we have 3 different types of camouflaging. First one is called crypsis. क्रिप्सिस का प्रिंसिपल ये है कि ख़ुद को हाइड कर लो, और इस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू वो हाइडिंग हो जाती है कि प्रे इज़ नॉट विजिबल टू द प्रेडेटर, और एटलीस्ट इट्स नॉट विजिबल और इट्स हार्ड टू बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेडेटर ईजिली। तो क्रिप्सिस में दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स, बट मिमिक्री इज एन अदर फॉलोइंग एन अदर प्रिंसिपल। इसमें दे आर नॉट हाइडिंग देमसेल्व्स, रादर दे आर डिसगाइजिंग देमसेल्व्स एज समथिंग एल्स, something which is dangerous, something which could be poisonous for the predator. They are not poisonous, they are not dangerous, but they are pretending to be dangerous or poisonous. So that is mimicry. The third strategy is, the third principle is motion dazzle. In motion dazzle, the animals, they used optical illusion to distract their predators. So it's a different type of camouflaging, and they also don't try to hide themselves. They are moving independently. They are not hiding themselves from the predators. Rather, using this principle of optical illusion, they are not very much visible to predators.
अब हम इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं. सो एक जनरलाइज्ड एग्जांपल जो है कैमोफ्लेजिंग की इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इन क्रिप्सिस दे रिजेंबल टू देयर सराउंडिंग्स. So they have colors, they have patterns which resemble a particular natural background. For example, in this image, we could see it is an Egyptian nightjar, that is a bird. और the bird की जो plumage है उसके colors और उसके color patterns जो हैं वो exactly वैसे ही हैं जैसे कि उसका soil या ground का background है. So if this nightjar is sitting on the soil, it is hard to identify its presence by the predators until the animal moves. So movement जो होती है वो उसको break कर देती है camouflaging की success को. But unless they are static, they are not moving, इनको identify करना जो है वो possible नहीं है. The other example are the parrots, जिनसे हम सब familiar हैं. They are green in color. If they are present in trees, it's not easy to identify those parrots until they move. So that is example of crypsis और उसकी वो type है जिसमें कि they resemble to their surrounding. The other type of crypsis is disruptive coloration. In this disruptive coloration, there are strongly contrasting non-repeating markings such as spots or stripes. Here in this case, in the leopards, we could see कि यहाँ पर there are spots. And similarly यहाँ पर भी इसमें जिराफ की बॉडी के ऊपर भी पिगमेंटेशन जो है उसके पैचेस बने हुए हैं या स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. So these are repeating marking and they are very much strong and contrasting in their colors. Mostly they are black, they are white. So these colors are identified by the predators easily. Black and white ये वो colors हैं जिसको predators identify करते हैं. और उसकी जो benefit है कि how it is helping the animal, it is breaking its outline. अगर इसको predator बहुत दूर से देखता है तो वो identify नहीं कर सकता कि animal की body की outline क्या है, because these markings they are very much distracting. So it is focused to these marks but couldn't identify its outline. तो वो उस animal की प्रेजेंस को, उसकी स्पीशी को या टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. सो ऑल दिस टाइप ऑफ क्रिप्सिस डिस्ट्रप्टिव कलरेशन इज हेल्पफुल, बट दीज एनिमल्स दे नीड अदर strategies for their survival as well, because once they move they will be identified by their predators. Third type of crypsis is eliminating shadow. Shadow एक ऐसा phenomenon है which is caused by the light of the sun, और उस सनलाइट से जो शेडो प्रोड्यूस होता है इट कुड बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेडेटर. सो दे कुड गेस कि देयर प्रे इज प्रेजेंट देयर, स्पेशली व्हेन दे आर मूविंग द शेडो इज मूविंग टू. इस शेडो को एलिमिनेट करने के लिए एनिमल्स दे हैव अडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल द हॉर्न्ड लिजर्ड इन दिस इमेज वी कुड सी देयर बॉडी इज वेरी मच फ्लैट और उनका डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड से बिल्कुल ख़त्म हो गया और इस डिस्टेंस के ख़त्म होने की वजह से शेडो जो है वो एलिमिनेट हो गया. सेकेंडली, other than flattening of the body, इनकी जो body की sides होंगी, these sides are very much thin. So the body edges are very much thin and then there are markings on these edges which will make them a part of their background और ये उसकी एक body की outline जो है उसको break कर देते हैं. An animal also pretend to be very flat and pretend to be part of the background. So in that case, it is not easy to identify from a certain distance that here is the horned lizard, not a piece of rock. Fourth type of or the fourth strategy of crypsis is distraction. So animals they distract their predator. और इस distraction के लिए वो जो pattern use करते हैं उसमें high contrast markings हैं and these high contrast markings break the outline of their body. For example, इस bush buck के case के अंदर we could see that it has white markings on the legs, neck, and then there are white markings on their body. So from the distance, a predator would focus to these white markings. जैसे कि अभी मैंने कहा कि mostly जो predators हैं वो white और black color को quickly identify कर लेते हैं as compared to other colors. So they are more attracted towards these white markings and they couldn't identify if these white markings are present on the body of a bush buck, which is their prey. So that's how they distract their predators from identifying themselves. So friends, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट. अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. So let's go. My reading है जनाब ये camouflage with the use of any combination of materials, coloration or illumination to conceal oneself from danger and predators. Preys have evolved
इजिप्शियन नाइट जार एंड पैरट्स, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव कलरेशन, सम एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग contrasting non-repeating markings on their bodies such as spots and stripes. This pattern breaks the animal body outline and lets them hide in their background. For example, leopard and giraffe, ठीक है। उसके बाद eliminating shadows, some animals have eliminating shadows, some animals animating shadows, some animals have adopted body morphology which reduces their shadows, such as flat body press against ground, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल horned lizard, ठीक है। मैंने भी एग्जाम्पल भी दिखाई है इसलिए मतलब पिक्चर में, सही है। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, animals have high contrasting markings which distract their predators from recognizing the whole prey. For example, bushbuck. Sorry. In this lesson, students will learn about camouflage strategies, types of eclipses. और लर्न कर लिया है हमारे स्टूडेंट्स ने, जो कि हम खुद नहीं हैं, I mean कहना चाहिए वीयू के स्टूडेंट्स ने लर्न कर लिया। ठीक है, चले हम चलते हैं आगे। पोस्ट असेसमेंट ले लेते हैं जब तक कि ये डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, पोस्ट असेसमेंट का कोर्स ले लेते हैं माशाल्लाह। और ये काम ही नहीं कर रहा, फिर क्यों करने लग गया काम? थैंक्स लॉर्ड। अब आ गया ये, इसको हम पॉज करके दोबारा से चला देंगे तो शायद थोड़ा फास्ट हो जाए। चलते हैं आगे। पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स डैमेज डैश सिस्टम ऑफ होस्ट, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलते हैं दिनांक आगे। पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स डैमेज डैश सिस्टम ऑफ होस्ट, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये तो रिपीट हो गया। ओके जी, और अब हम इसको कर देते हैं क्रॉस। हमारी जो जनाब ये स्लाइड है ये अभी तक नहीं आ गई, तो हम ऐसा करते हैं हमारी अपनी के मॉडल में हमने स्टडी किया कि हम जो है ना यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग ना अपने वीडियो से पढ़ लेते थे, क्योंकि ये भी डाउनलोड नहीं हो रहा। इसको कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है पीपीटीज, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब चल लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पर वीडियो में पीपीटीज हैं, तो हम पढ़ते हैं यू कैमोफ्लेज। हमारा फर्स्ट टॉपिक कैमोफ्लेज, यूज ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, कलर एक्शन और इल्यूमिनेशन। ठीक है, कंसीलमेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्रिप्टिक कलरेशन। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास जहाँ भी ये जो स्लाइड है ना ये चेंज होगी, वहाँ से हम आगे चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कैमोफ्लेज। क्रिप्सिस, वन इज क्रिप्सिस, इसमें हो रहा ऑब्जेक्ट्स हाइड एंड हार्ड टू सी। ठीक है, मिमिक्री में हो रहा है कि डिस्क्लोजिंग देम एज समथिंग एल्स। ठीक है, एंड मोशन टेसल में हो रहा है कि यूजिंग विजुअल इल्यूजन्स प्रोटेक्ट विदाउट हाइडिंग। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब ये जैसे ही चेंज होगा, ये वाली पीपीटी चेंज होती है तो हम चल लेते हैं। ये मैम ने हमें दिखाया है, ठीक है, और ये पीपीटी आगे। ठीक है, तो यहाँ पर है क्रिप्सिस, रिजेम्बलेंस टू सराउंडिंग कलर्स एंड पैटर्न्स रिजेंबल टू अ पर्टिकुलर नेचुरल बैकग्राउंड। कलर्स एंड पैटर्न्स रिजेंबल टू अ पर्टिकुलर नेचुरल बैकग्राउंड। ठीक है, चेंज देयर कलर इफ इन्वायरमेंट चेंजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इजिप्शियन नाइटजार और पैरेट। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, हम चलते हैं आगे अपनी अगली पीपीटी की तरफ। तो ये हो रही चेंज। ठीक है, क्रिप्सिस में सेकंड है डिस्ट्रक्टिव कलरेशन, स्ट्रॉन्गली कंट्रास्टिंग नॉन रिपीटिंग मार्किंग सच एज स्पॉट्स और स्ट्राइप्स। इट ब्रेक्स अप द आउटलाइंस ऑफ एन एनिमल, नीड अदर स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल लियोपैड और
body, sides thinning to an edge, and animals habitually press their bodies to the ground. Sides are fringed with white scales. ठीक है, for example horn lizard. सही है. इसके बाद अब जैसे ये चेंज होगी तो हम आगे चल लेंगे, ये जनाब चेंज होगी. ठीक है, क्लिप्सिस में है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, तो क्लिप्सिस में हमारे पास है डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन में है हाई कंट्रास्ट मार्किंग्स विच अट्रैक्ट द प्रेडेटर्स केस, डिस्ट्रैक्ट प्रेडेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग होल प्रे. मौसम. आगे चलते हैं. डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग प्रेज आउटलाइन. एग्जांपल्स आर बुशबक. ओके, बुशबक इसके एग्जांपल के होने के साथ साथ ये हमारी आखिरी स्लाइड थी, तो ये हमारा बोनस पॉइंट कंप्लीट हो गया है. ये हमारी स्ट्रेटजी है बोनस पॉइंट कंप्लीट करने की. ठीक है, हम वीडियो से पीपीटीज को देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन असल मज़ा तो डाउनलोड करके तो रीड आउट करने में है. तो खैर इसमें भी कोई मसला वाली बात नहीं है, हमारा मकसद तो पूरा हो जाता है. और उसके बाद अब हम करेंगे आगे. हमारा अगला जो टॉपिक है उसके बाद हम चलते हैं आगे. हमने रीडिंग में डन कर ली, सब कुछ डन कर लिया, बहुत असेसमेंट भी कर ली है. अब हम चलते हैं आगे. आई होप सो कि अगला टॉपिक आ जाएगा. ये देखा ना, अगला टॉपिक आता रहेगा और आता रहेगा. पता नहीं कितने टॉपिक्स के ओपन हुए हैं. ठीक है, खैर हमने इस वीडियो में 3 ही टॉपिक्स करने हैं. मैं 3 ही टॉपिक्स की मार्जिन रखती हूँ. ठीक है, अब हम चलते हैं टेक क्विज कर लेते हैं इस टॉपिक का. ये टॉपिक नंबर देख लेंगे बाद में इसके बाद. ठीक है, सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजर्स एंड रिड्यूसर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ्स. सही हो गया कि ये तो हेटेरोट्रॉफी है, ऑटोट्रॉफ. ओके, आगे चलते हैं. व्हिच इज ट्रू अबाउट द डेस्टिनेशन ऑफ सनलाइट. स्टेज इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. स्टेज इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ये तो मुझे याद हो गया. आई होप आप लोगों को भी याद हो गया होगा, हो ही जाना चाहिए अब तक तो. विच सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट यूज ऑफ एनर्जी. ये इसमें है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. यस, यही लग रहा है मुझे. ठीक है, तो चलते हैं. इसका लोड रहने देते हैं. इसमें एक तो इनकरेक्ट मार्क हो रहे हैं, या क्यों आप लोग जानते हैं वो क्यों होना है. इसको क्रॉस कर दूंगी मैं और इसको दोबारा से अब इसको खोलेंगे. चलिए, photosynthesis and chemosynthesis are the two processes used by dash for production of food producers. ठीक है, इसको कर देते हैं सेव. देखा ना, एक जो है वो इनकरेक्ट हो गया है हमारा. which is the sequences to about the use of nature. ये वो होना चाहिए था, फिर ये होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो दोबारा से कर लेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं, आगे भी रिपीट हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस कर लिया, प्री असेसमेंट हो गई. अब वीडियो देख लेते हैं अच्छे से. ये टॉपिक का नाम है केमोफ्लेज 2. ठीक है, टॉपिक नंबर है 29. और हमने तो ये बंद की हुई है आवाज़, तो कोई बात नहीं, हम खोल लेते हैं आवाज़. ऑफ क्रिप्सिस इज सेल्फ डेकोरेशन. अभी जो हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें डिफरेंट कैमोफ्लेजिंग स्ट्रेटजीज थी इन एनिमल्स में. इन वन एग्जांपल वी सॉ कि एक जो वन ऑर्गेनिज्म विच वाज अ क्रैब, वो क्रैब छोटी छोटी सी ट्विग्स को, वीड्स को काट कर अपने शेल के ऊपर फिक्स कर रहा था. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ डेकोरेशन. इट इज एन अदर स्ट्रेटजी. इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कलर्स, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग मार्किंग्स, एनिमल्स खुद को डेकोरेट कर लेते हैं ऐसे मटेरियल से जो इनकी आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं. So those materials, they could be twigs, they could be particles of sands, they could be shells, or they could be like small invertebrates. जैसे भी आपने sea anemone को देखा कि hermit crab की body के ऊपर attached हैं. That is another strategy, but it could be used as self decoration too. So that's how by using these decorating materials, they break up their body outline, and it is not easy to identify by the predators. This is example of decorated crabs. और इस decorated crab की body के ऊपर we could see कि these are the shells,
और इसके ऊपर सॉइल और सैंड के पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर ट्विग्स हैं। इन सारी चीजों को डंपिंग करने के बाद अपनी बॉडी शेल के ऊपर, इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई दैट दिस एनिमल इज डेकोरेटर क्रैब. So the predator would be confused. It might take this decorator crab just as a clump of twigs and soil and shells. So that's how they match themselves with the backgrounds. They break their body outline and they conceal themselves from their predators. Changeable skin coloration is another strategy of crypsis. इस strategy में animals they have chromatophores and these chromatophores they have pigments. For example, chameleon की बॉडी स्किन जो है इट कंटेन सो मैनी क्रोमेटोफोर्स जो कि डिफरेंट फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए दे कुड चेंज देयर स्किन कलर इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स. लाइक हियर वी कुड सी दिस chameleon इज ग्रीन इन कलर. यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम chameleon इट हैज डेवलप्ड अ ब्राउन कलर बिकॉज द बैकग्राउंड इज ब्राउन twigs. So it's a dry environment. So they actively change their skin patterns and their skin color. और ये स्किन कलर में आने वाले चेंजेस रैपिड भी हो सकते हैं और सीजनल भी हो सकते हैं. रैपिड चेंजेबल स्किन कलरेशन की बेस्ट एग्जांपल इज द chameleon. सो chameleon में ये कलर स्किन कलर कितनी स्पीड से या रैपिडली चेंज होते हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए लेट्स वॉच अ वीडियो. This video is time-lapsed. That's why it's so quick. इस वीडियो में आपने देखा कि chameleon में ये एबिलिटी है कि उसके स्किन में मौजूद क्रोमेटोफोर्स रैपिडली स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं. जैसे जैसे एनवायरमेंट, बैकग्राउंड एनवायरमेंट का कलर चेंज होता जाता है, chameleon की स्किन का कलर भी चेंज होता चला जाएगा. बट देयर इज एन अदर एग्जांपल जहाँ पे कि स्किन में आने वाले कलरेशन जो हैं वो रैपिड के बजाय सीजनल हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो आर्कटिक फॉक्स है विच इज लिविंग इन पोलर रीजन्स. सो इन अ नॉर्मल वेदर विच इज अ समर सीजन, उस समर सीजन में बैकग्राउंड में डिफरेंट प्लांटेशन है, डिफरेंट कलर्स हैं. इन दैट केस आर्कटिक फॉक्स की जो फर होगी इट वुड ईदर ब्राउन, ग्रे, व्हाइट पैचेस. सो once the season is changing, there will be a process of molting. They will drop their previous fur and then a new fur will grow which will be white in color. And this white fur would help Arctic fox to be a part of their background which is snow, and snow is white. So therefore these white foxes and the white background is totally mixed up and it is not easy to identify the Arctic fox if it is not moving. So it is sitting at somewhere. So predators जो हैं वो इसको easily identify नहीं कर पाते हैं. So that is one strategy, changeable skin coloration. Counter shading is another strategy of crypsis or camouflaging. इसमें we know कि shadow is a natural phenomenon. कोई भी animal जिसकी body और ground के बीच में distance है तो वहाँ पर shadow जो होगा वो generate होता है. That is because of the light. And this shadow makes their upper side darker and their underside lighter. So that's how they would be identified by their predators. In case of counter shading, for example in this gazelle, we could see the upper side of their body is darker in color and the lower part of their body skin from the below underside is lighter in color. So इसका lighter होने से जो counter shading है वो ऐसा effect generate करती है कि वो sunlight जो कि ऊपर से drop होती है ये उसकी body को नीचे से dark करने के बजाय, उसको लाइटर करने के बजाय उसको डार्क कर देती है और वो अपने बैकग्राउंड का एक पार्ट बन जाता है और शेडो जो है वो मिनिमाइज करके अपना एक इफेक्ट जनरेट करता है. सो दिस काउंटर शेडिंग ग्रेडेड द कलर्स टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ सेल्फ शेडोइंग. इसको हम स्टडी कर सकते हैं काउंटर शेडिंग के प्रिंसिपल को विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वेयर द शार्क्स आर द वन एग्जांपल ऑफ counter shading. So here we could see how the counter shading is helping these animals to be part of their environment. Shark, think of something like this, a reef shark, with the classic sharky look. Almost all sharks of this type are grayish with a darker top and a lighter underside. This is called counter shading. What's it for? Imagine sunlight falling on a shark with no counter shading. The top would be illuminated more brightly than the underside. This would make the shark very easy to see and its shape is obvious.
However, if you darken the top of the shark so that it matches the brightness of the underside when sunlight falls on it, now it's much harder to see, and its shape has been disguised. That is counter shading, and it's what sharks do to help blend in while swimming in plain sight. तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि काउंटर शेडिंग एक ऐसा इल्यूजन जनरेट करता है जिससे उसकी बॉडी जो है वो अंडर साइड इट वुड बी फ्लैट, एंड दैट फ्लैट अंडर साइड प्लस एक डार्कनेस जो है वो जनरेट होती है उसकी ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी. द अपर साइड इज लाइटर एंड द अंडर साइड ऑफ द बॉडी इज डार्कर. उसके रिजल्ट में एक शेडो जो है वो जनरेट नहीं होता एंड एनिमल इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इट्स बैकग्राउंड. तो इसके रिजल्ट में प्रेडेटर्स जो हैं उसके लिए उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है. सो वो एग्जांपल्स, वो एनिमल्स जो कि काउंटर शेडिंग की एग्जांपल्स हैं, they are gazelles, grasshoppers, sharks, dolphins, and there are a few other species too. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. आई होप आपकी बार रीडिंग में कोई मसला ना हो, तो हम कर लेते हैं अपनी रीडिंग. सबसे पहले इसको डाउनलोड में लगा देते हैं. उसके बाद चलते हैं आगे. सेल्फ डेकोरेशन. सम एनिमल्स डिस्क्यूज देमसेल्व्स बाय डेकोरेटिंग देयर बॉडीज with material present in their environment such as twigs, sand or pieces of shell. This decoration breaks their body outline and matches with their background. ठीक है. उसके बाद for example is decorator crab. ठीक है. Changeable skin coloration. Some animals are capable of changing their skin colors and patterns. This change can be either rapid as observed in chameleon and octopus, okay, or seasonal as observed in Arctic fox. These animals have special chromatophore cells in their skins. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा है कि हमारी पीपीटी फेल हो गई है तो उसको रिज्यूम कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ना है कि काउंटर शेडिंग. Shadow and sunlight make animal more visible to their predators. ठीक है. In the environment due to a contrasting color effect. To counter this, some animals have developed their lower bodies of lighter colors. This prevents the effect of self-shadowing and conceals them in their environment. For example, gazelle, shark, dolphin. In this lesson, students will learn about types of crypsis. ठीक है. तो कर लेते हैं हम रिज्यूम. अगर तो ये हो जाती है तो वेल एंड गुड. ठीक है. फिर हमारा बोनस पॉइंट अच्छे से पढ़ पाएंगे हम उसे. सही हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हो गया. चले जी, अब हम चलते हैं आगे. इसको कर लेते हैं हम ओपन. सही हो गया. तकरीबन ओपन होने ही वाले हैं. ठीक है जनाब, ये हो गया है ओपन. अब हमारे पास आ गया है ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस. क्रिप्सिस, सेल्फ डेकोरेशन, डेकोरेटिंग विद मटेरियल सच एज ट्विग, सैंड और पीसेस ऑफ शेल, break up their outlines, conceal the features of their bodies, match their backgrounds. For examples are decorated crab. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है क्रिप्सिस में फिफ्थ टाइप. Changeable skin coloration. Actively change their skin patterns and colors. Change can be rapid or seasonal. Chameleon rapidly changes its color. ठीक है. Okay, then we have crypsis में हमारे पास है changeable skin coloration. Arctic fox changes from brown or grey in the summer to white in the winter. Use special chromatophore cells for molting to resemble their current background. ठीक है. काउंटर शेडिंग में हमारे पास है shadow makes upper side darker and under side lighter. ठीक है. काउंटर शेडिंग graded color to
फ्लैटनेस। एक सेकंड, तो पुराने वाला भी काउंटर शेडिंग था, ये भी काउंटर शेडिंग है जनाब। इसमें ये वाला एनिमल है, डेयर वाला एनिमल है ना, डेयर है। इसके बाद फिर शार्क है, इसमें काउंटर शेडिंग क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ फ्लैटनेस, ठीक है। मेक्स एनिमल डार्कर बिलो एंड लाइटर अबव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेज़र्स, ग्रास हॉपर, शार्क, डॉल्फिन। ओके, तो डन हो गया हमारी ये टॉपिक। हम चल जाते हैं अपने पोस्ट असेसमेंट की तरफ, ठीक है। इसका क्विज ले लेते हैं, हम क्विज लेते हैं। हाँ जी, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटोपैरासाइट, लिवर फ्लक। और नेक्स्ट चल लेते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सेल्फ डेकोरेशन। डेकोरेट विद मटेरियल लाइक स्पेशल स्टिक, ठीक है। क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ फ्लैटनेस, मेक बिलो डार्कर एंड अबव लाइटर, नॉट ट्रू। अच्छा, एनिमल्स मैच देयर बैकग्राउंड्स। ये मेरे फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद काउंटर शेडिंग, एनिमल एक्टिवली चेंजेस स्किन पैटर्न्स, मेक्स एनिमल डार्कर बिलो एंड लाइटर अबव, involves matching with background, involves seasonal color change, counter shading, makes animal darker, well all are correct, thanks Lord। अब हमारा ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। देखा ना, मैंने कहा भी था आपको पहले के ये टॉपिक्स हम करते जाएंगे और आते जाएंगे। खैर, कर लेते हैं, कितने आ जाएंगे और कितने भी आएंगे कर लेंगे, ठीक है ना। हम करने के लिए तो बैठे, सही है, तो करते हैं। प्री असेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हमारी प्री असेसमेंट आ गई है यहाँ। स्टार्ट क्विज, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, सही हो गया, डन। ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट, अब इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और उसके बाद इसको करना पड़ेगा रीलोड, और उसके बाद इसको करना पड़ेगा टेक क्विज वापस से, उसके बाद स्टार्ट क्विज करना पड़ेगा। और अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक इनकरेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने वो सबमिट ही नहीं किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं रीटेक की तरफ। फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आर टू प्रोसेसेस यूज्ड बाय डैश फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये है जनाब प्रोड्यूसर्स, ठीक है। आगे चल लेते हैं। Which sequence is true about use of energy? Light energy to electrical energy to organic molecules, नहीं। Light energy to chemical bond energy to organic molecules, हाँ ये ठीक है, दोनों हो गए हैं जी करेक्ट। अब हम चल लेते हैं आगे हमारी आगे है वीडियो को देख लेते हैं, सही है। Seventh strategy of Crypsis is counter illumination. Counter illumination की strategy भी shadow को eliminate करने के लिए use होती है, और इसमें animals they produce light to match a background that is brighter than the animal's body. So the light which the illumination it making the animals lighter, and they would become the part of their background. So these animals they have the light producing organs which are called as photophores. And these photophores are scattered on their body all over. This example of counter illumination is observed in a few species, for example, hatchet fish and firefly squid. So the counter illumination, that would make their body lighter in color from the underside of their body, and it would eliminate the shadow. So once the animal it is swimming in the water, it's not generating the shadow, so the predator can't easily identify the presence of its prey, so it will protect them from their predators. Counter illumination is mostly observed in aquatic animals instead of terrestrial animals. In hatchet fish we study this example of counter illumination. Hatchet fish live in the depths of the ocean. Their highly silvered sides reflect blue light from the surface, allowing them to become invisible when seen from above. And on their bellies, they produce light to match the surface above, so they are invisible when seen from below. So that's how the counter illumination helps to eliminate the shadow. And the eighth strategy of Crypsis is transparency. There are few marine animals which float near the surface
of the water body, and they are highly transparent. We are familiar with one organism which is called the jellyfishes. So jellyfishes, they are very much transparent and they float near the surface of the oceans or seas or oceans. They are very close to the shore. So these transparency, it would make them invisible to predators at certain distance. If the distance is short, a predator will identify that these animals are its prey. But if the animal is in a deeper water body, it wouldn't be easy for predators to identify these prey animals from the longer distances. So transparency is one strategy which is helping these animals to hide themselves. Another type of crypsis is silvering. So just like transparency, they have developed a silver coloration or a silver pigmentation. So this transparency is imitated by the body silvering. That silvering, which is because of the chromatophores and the photophores, it would make their body reflective. So the light which is coming from the above, it is reflected by this mirror-like body, and it would make this animal invisible from the sides. So those predators which are present in the surrounding of their prey, which has adopted the silvering as a strategy, they won't be able to identify on the lateral sides. One example of this silvering is herringfish and the silver carps. Third major category of camouflage is motion dazzle. In motion dazzle, animals, they don't try to hide themselves. So they are moving, they are mobile, they are not scared of their predators, and they are using the strategy of motion dazzle. Because we know camouflaging or crypsis is helping those animals in hiding, but once the animal is moving, it will be visible to their predators. So motion dazzle is a strategy which reduces the risk of being caught by the predators while the animal is moving. तो इस केस में वो animals जो कि motion dazzle की strategy को adopt कर लेते हैं, they have rapidly moving contrasting stripes just like this zebra. Their body has a highly contrasted stripes of black and white color. Again, the black and white color is quickly identified by the animals. Motion dazzle एक optical illusion generate करता है, और इस optical illusion से वो animal जो कि motion dazzle जैसे कि zebras हैं, इनमें black and white stripes हैं. So once the animal is moving, their motion, it would degrade the outline of their body, और it would be hard to understand by the predator कि क्या यहाँ पर उसका prey जो है वो एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, whether they are present or they are not present, किस एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज मोशन dazzle को फॉलो करने वाले एनिमल्स, दे मोस्टली मूव इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. तो उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स हैं वो आपस में मिक्स अप होकर उनकी बाउंड्री को टोटली डिग्रेड कर देते हैं. So it would give that prey a chance and time to escape from their predator until कि वो identify कर ले कि यहाँ पर उसका prey है और वो एक blind attack कर देते हैं. But चूंकि वो उसकी exact location को और उसकी direction of motion को identify नहीं कर पाता, तो prey will get the chance to escape. इसको motion dazzle के principle को identify करने के लिए the best example is given in this video. Grazers on the African plains, the zebra is perhaps the best known. In bold black and white, its stripes are an immediate ID. But it's strange that the zebra's body pattern makes such a strong statement. Zebras do, after all, have to watch their backs because they're likely to be a lion's favorite lunch. So why stand out like a big barcode when it would be far better to blend in? The black and white works because zebras always hang out in herds. Moving together in a group, their striped bodies create an optical illusion. It's hard to see exactly where one zebra stops and another begins. This trick of the light is especially effective in a heat haze. Seen from a distance, the striped zebras blend in much better with the background than the darker wildebeest. The zebra's look gives lions a challenge because they can't see in color. They only see in black and white. Once the hunt begins, it's hard for the lion to see what's what. Everything blends in together.
चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। Counter illumination. Some aquatic animals produce light to match their bright background. ठीक है, they have special light producing organs, photophores, on their lower bodies. For example, hatchfish and firefly squid. Transparency. Some aquatic animals have evolved a colorless morphology. ठीक है, these animals float near surface and this transparency makes them invisible to predators. For example, jellyfish. ठीक है, silvering. Some animals imitate transparency by silvering. ठीक है, it makes their bodies reflective as the incoming light is reflected by the mirror-like body. ठीक है, this makes fishes invisible from the sides. For example, herringfish. Motion dazzle is another strategy followed by some animals to camouflage. ठीक है, by creating an optical illusion. This reduces the predator's ability to estimate prey speed, direction and number. ठीक है, this thus giving a chance for prey to survive. For example, zebra. उसके बाद हमारे पास है, इन दिस लेसन स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिप्सिस, मोशन डेजल. यहाँ पर अभी भी वही इशू आ रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी और हम चल लेते हैं अपनी वीडियो पर. वहीं जा कर के हम 7th strategy of Crypsis. अपनी पीपीटीज जो है ना रीड आउट कर लेते हैं. ठीक है, स्ट्रेटजी भी शैडो को एलिमिनेट करने के लिए यूज होती है. चलो जी, ये फर्स्ट पीपीटी है यहाँ पर, तो हम इसको करते हैं बड़ा. सही है, इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्सिस में है 7th टाइप इसकी. ठीक है, काउंटर इल्यूमिनेशन, प्रोड्यूसिंग लाइट टू मैच अ बैकग्राउंड दैट इज ब्राइटर देन एन एनिमल्स बॉडी. ठीक है, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, इसमें है फोटोफोर्स स्कैटर्ड ऑल ओवर इट्स अंडरसाइड. ठीक है, एग्जांपल है इसकी हैचेड फिश एंड फायरफ्लाई स्क्विड. सही होगा. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये. ठीक है, हमारे पास अब आ गया है इल्यूमिनेशन मेक्स देम लाइटर इन कलर फ्रॉम बिलो. ठीक है, और एलिमिनेट शेडो, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर. सही, हम चलते हैं आगे. ठीक है, इसकी 8th टाइप है ट्रांसपेरेंसी. फ्यू मैरीन एनिमल्स फ्लोट नियर द सरफेस are highly transparent, makes them invisible to predators at certain distance. ठीक है, more efficient in deeper water. For example is jellyfish. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि 9 नंबर पे इसकी जो टाइप है वो है सिल्वरिंग. सिल्वरिंग में क्या, ट्रांसपेरेंसी कैन बी इमिटेटेड बाय सिल्वरिंग. ठीक है, इट मेक्स बॉडी रिफ्लेक्टिव, लाइट कम्स फ्रॉम अबव रिफ्लेक्टेड बाय light comes from above reflected by mirror like body. ठीक है, make fish invisible from the side and for example herring fish. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये मोशन डेजल. ठीक है, क्रिप्सिस might be ineffective when animal moves. ठीक है, motion makes it visible to predator. Rapidly moving bold and patterns of contrasting stripes counteract this risk. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा. सही है. इसके बाद मैंने हमें वीडियो जो दिखाई है मोशन डेजल में है आगे. ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन, मोशन डेजल में डिग्रेड प्रेडेटर्स एबिलिटी टू एस्टिमेट द प्रे स्पीड एंड डायरेक्शन एक्यूरेटली, गिविंग द प्रे एंड इम्प्रूव्ड चांस ऑफ एस्केप. ठीक हो गया. उसके बाद हमने ये वीडियो दिखाई है. चलो जी, डन हो गया. हमारी पीपीटीज भी डन होगी, बोनस पॉइंट भी हमारा डन हो गया. हमारा मकसद तो हो गया ना कंप्लीट. तो हम चल लेते हैं आगे. हमारे पास है पोस्ट असेसमेंट को ले लेंगे. ठीक है, टेक क्विज कर लेते हैं. हाँ जी, टेक क्विज कर लेते हैं. इसमें है मोस्ट डैश आर हीमाटोफेजिक. ठीक है, माइक्रो प्रेडेटर्स, कोइनोबायोन्ट, पैरासिटोइड्स, पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स, इडियोबायोन्ट पैरासिटोइड्स.
अब इसमें तो कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स लगा देते हैं। हेमाटोफेजिक पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स लग रहा है मुझे। चलो आगे चलते हैं। काउंटर शेडिंग में एनिमल्स एक्टिवली चेंज स्किन पैटर्न। एनिमल्स मेक्स एनिमल डार्कर बिलो एंड लाइटर अबव। इन्वॉल्व्स सीजनल कलर चेंज, इन्वॉल्व्स मैचिंग बैकग्राउंड। हाँ ये है। तो चलते हैं आगे। पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर डैमेज डैश सिस्टम ऑफ होस्ट रिप्रोडक्टिव। चल लेते हैं आगे। मोस्ट डैश और हेमाटोफेजिक, यही वाला गलत होना था, यही वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारा हो गया कंप्लीट ये वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। सो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।